सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन। ठीक है, पहले क्या होती है, टी जीरो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, पी वन होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या है, ए टू बी दिया है, यहाँ पे क्या हो गया, बी से ए। ठीक है, और यहाँ पे लग गया माइनस का साइन। ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसा करेंगे, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी। फिर क्या है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, हाँ, ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स था, तो अपन ने बीच में क्या ले लिया, सी ले लिए। ठीक है, ए टू सी सी टू बी। ठीक है, पी थ्री ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यानी ये दोनों लिमिट का ऐड हुआ और एक्स से माइनस हो गया। ठीक है, ये अब पी फोर जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, अपर लिमिट ये क्या होती है, लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। पी फाइव जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें कैसे लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। पी सिक्स जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है, जीरो से टू ए है, तो टू क्या आ गया, इसका डबल, और जीरो से ए कर लिए। ठीक है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा जब। और ये जीरो कब होगा, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, पी सेवन माइनस ए टू ए, कुछ नहीं है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस ए टू ए है। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन से वन, माइनस टू से टू, यानी यहाँ एक जैसी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में, तो इसका क्या कर लेंगे, इसका भी टू बाहर ऐसे लिख लेंगे, टू जीरो टू ए, जो लिमिट दी रहेगी वो लिख लेंगे। ठीक है, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स।
इसमें भी क्या है? अगर ये क्या होगा, सम होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये होगी। अगर क्या होगा, विषम होगा, माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। कब होगा ये? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। माइनस मतलब ये विषम हो गया, ठीक है। अगर ये विषम होगा तो ये जीरो, और ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा जब, यानी ये सम फलन है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। अगर ये विषम आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो अपने इस फॉर्मूले से हम्म हम्म ये क्या था, ए टू बी एफ एक्स है, तो ए टू बी एफ टी डी टी, इसमें ए टू बी एफ एक्स है, तो क्या है, माइनस बाहर निकल जाएगा, और ए टू बी था तो माइनस बी टू ए हो जाएगा। अब ए टू बी एफ एक्स है, तो ए टू सी सी टू बी, ठीक है, बीच में दो सी का होप सी ले लिए, ठीक है। अब ए टू बी एफ एक्स है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, और जीरो टू ए एफ एक्स था तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और जीरो टू टू ए था तो जीरो टू ए, जीरो टू ए, ठीक है। जीरो टू टू ए को क्या लिख सकते हैं, टू जीरो टू ए, ठीक है। तो ये भी इसका यदि माइनस ए टू ए होगा तो टू जीरो टू ए, ठीक है। और ये क्या विषम होगा तो ऑड होगा तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके बाद है क्वेश्चन देखते हैं। माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका क्या है, मान ज्ञात करना, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। इसमें क्या है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, ठीक है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, मतलब ये दोनों एक सी दिख रही है ना, दोनों दोनों लिमिट एक सी है, पर यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये क्या होगी, माइनस ए टू ए, ठीक है, माइनस ए टू ए वाली हो गई है। माइनस ए टू ए का क्या फॉर्मूला था, टू जीरो, टू सामने आ जाना था, और जीरो टू ए, ठीक है, माइनस ए टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू, टू ये आ गया, जीरो टू ए, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे आया, इससे आया देखो, माइनस ए टू ए दिया है ना अपन को क्वेश्चन में, एफ एक्स डी, इसको क्या लिख सकते हैं, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा है। अब आया समझ में, ये वाली प्रॉपर्टी लगी, उससे ये टू बाहर आ गया, और जीरो टू ए, टू ये है, जीरो टू पाई बाय फोर, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है, टेंथ का। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू एक्स।
अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा अपना। अब 0 to π/4 1 - cos 2x dx। 0 to π/4 1 dx minus 0 to π/4 cos 2x dx। इसको अपन ने सेपरेट कर लिए। वन का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का क्या होगा? sin 2x/2 होगा, ठीक है। sin 2x/2 cos का पॉजिटिव होता है ना इंटीग्रेशन। cos का होगा sin 2x, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस लिमिट अपन कर रहे हैं ना, इसमें अपन 0 to π/4 रख दिए, ठीक है। अच्छा, दोनों के 0/π/4 है ना, तो अपन x की जगह क्या रखेंगे? π/4, ठीक है। π/4 माइनस 1/2 साइन साइन 2 पाई है, 2x है, तो π/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, π/4 रखेंगे तो, ठीक है। तो 1/2 साइन π/2 माइनस अपन इसमें 0 रखेंगे, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पता है, इसमें क्या रखेंगे? पहले π/4 रखेंगे, ठीक है, पूरे में। फिर इसमें 0 रखेंगे पूरे में। अब इसमें क्या होगा? इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इससे -0 करेंगे, ठीक है। अब ये π/4 -1/2 साइन 90 क्या होता है? 180/2 1 होता है, ठीक है। तो 1 sin 90 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, तो इसका -1/2 लिख देंगे, ठीक है। 1/2 से 1 को -1/2 आ गया, ठीक है। π/4 -1/2 ये अपना आंसर है। अपन को क्या दिया था? -π/4 से π/4 sin2x dx, मतलब -a to a, ठीक है। एक सी लिमिट है, -a to a। -a/a to a का फॉर्मूला लग जाएगा 2 0 to a sin2x dx। sin2x dx को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2x/2। 1 - cos 2x 2 लिख लिए, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - cos 2x बचा। 1 - cos 2x का इंटीग्रेशन करें, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x/2 x का। अब इसमें क्या करें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? π/4। अब इसमें पूरे में π/4 रखेंगे पहले, π/4 -1/2 sin π/2। अब माइनस लोअर लिमिट इसमें रखेंगे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी -0। π/4 -1/2 sin 90 इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, तो π/4 -1/2, ठीक है। हम टेस्ट लेंगे ना अब। कल वाला नहीं दिया आपने टेस्ट? ग्रुप में डाला था जो वाला। क्यों? अच्छा, कहाँ गए थे? अच्छा, ठीक है। टेस्ट का आपका देखते हैं, ठीक है, बताते हैं।
अच्छा ठीक है, अभी रहने दो उसे, ठीक है। अभी आपके बोर्ड के एग्जाम है, इसी को पढ़ो आप। कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 to π/2 x sin x 1 + cos स्क्वायर x dx। तो क्या है, मान निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अपन ने आई के इक्वल लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, 0 to a है ना, 0 to a, इसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स। पाई/4 नहीं है ना, पाई है। 0 to π, 0 to π x sin x 1 + cos स्क्वायर x। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अपनी, ये वाली, 0 to a वाली, ठीक है। 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। a क्या है यहाँ पे अपने पास, ये वाला, ठीक है, 0 to a। अब यानी a मतलब है अपने पास पाई, ठीक है। पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स कर देंगे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर पाई माइनस, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से आया। 0 to π, 0 to π, ये पाई माइनस एक्स है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, dx। 1 + कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो इसको कर देंगे सर, पाई साइन एक्स से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन एक्स dx 1 + कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। पाई 0 to π 0 to π साइन एक्स dx 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये क्या है, आई के इक्वल आ गया, ठीक है। एक्स साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन में दिया है ना। इसको अपन ने क्या लेट करे हैं, आई, ठीक है। आई यानी इंटीग्रल, अपन को ये दिया है कि जो उसी के इक्वल आ गया, एक्स साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अपन इसको आई लिख देंगे, ठीक है। और आई इज इक्वल टू चल रहा था, आई इज इक्वल टू ये चल रहा है ना अपना, आई इज इक्वल टू पाई माइनस ये आई, ठीक है। इसको और अपन क्या लिख सकते हैं, ये आई इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। पाई 0 to π साइन एक्स dx 1 + कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, टू नीचे आ जाएगा यहाँ पे, π/2 0 to π/π साइन एक्स 1 + कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू
टी। इसको अपन इतना आया समझ में, आई पाई बाय टू 0 to पाई, ठीक है। अपन कॉजेस को टी लेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा कॉजेस का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस साइन एक्स डी टी। अपन इसमें क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, टी की वैल्यू क्या आएगी 1। कैसे आएगी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अपन x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो टी क्या होगा 1, ठीक है। ये वाली रखेंगे, ठीक है, 0 और पाई। और जब x इज इक्वल टू अपन पाई रखेंगे, ठीक है, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है 180, नहीं cos 180 है, ठीक है, cos 180 की वैल्यू होती है p इज इक्वल टू -1, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 180 की होती है -1, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे, x इक्वल टू पाई रखे यहाँ पे cos x में, तो cos पाई रखे अपन ने, तो t क्या हो गया -1, आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, प्लस पाई बाय टू। अब लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी, देखो 0 to पाई थी पहले, 0 रखे तो क्या आया 1, ठीक है, और पाई रखे तो क्या आया, ये पाई रखे तो -1 आया ना, तो यहाँ पे -1, हाँ कहाँ पे ये पाई की, पाई मतलब तो क्या होता है, नहीं पाई मतलब 180 होता है, ठीक है, पाई बाय टू मतलब होता है 90, ठीक है, पाई बाय टू 90, 180/2 90 करते ना, पाई बाय टू मतलब होता है, ठीक है। 1 to -1 हो गया, ये समझ आया 1 to -1 कैसे हुआ। अपन 0 पाई था पहले, पर अपन ने टी पुट कर लिया, cos x इक्वल टू टी कर लिए, तो अपन इसके ये अपन ने लेट करे हैं, तो इसकी क्या होगी लिमिट भी चेंज होगी, पहले लिमिट थी 0 to पाई, अब इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to -1, 1 कैसे भी अपन ने 0 रखी, यहाँ पे 1 आई टी की वैल्यू, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हो गई 1, अपन अपर लिमिट पाई रखे एक्स की हो गई, तो टी हो गई -1, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस साइन अपन बाहर निकाल लिए, 1 + t² इक्वल टू पाई बाय टू, अभी ये क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है b to a माइनस b to a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे a to b है ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, ये 1 है, ये -1 है, a to b एफ एक्स डी एक्स हो गया, तो क्या होता है इसका माइनस साइन अपन बाहर निकाल लेते हैं, और इसकी चेंज कर देते हैं, a to b था तो ये b to a हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी देखो a to b था माइनस, हाँ तो b to a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाली नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चले जाएगी, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, सामने क्या लगेगा माइनस, ठीक है,
पर यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ए टू बी है तो क्या हो गया, बी टू ए। बी मतलब -1, ठीक है, -1। बी ए मतलब 1, ठीक है, -1 to 1 लिमिट होगी। डी टी 1 + t²। अब इसके बाद देखना, एक ये प्रॉपर्टी होती है, -a to a, ठीक है, -a to a f(x) dx। ये आगे ना -a to a दिख रहा है, ये -1 to 1, ठीक है, -a to a f(x) dx इक्वल टू 2 0 to a f(x) dx। ये होती है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। -a to a f(x), इसमें क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और 0 to a, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, पाई है यहाँ पे ना, पाई/2 है अपने पास, और ये -a to a है, ठीक है, तो -a to a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर 2, ठीक है, ये है ना, ये फॉर्मूले। 2 बाहर आ गया और 0 से a। a कितना है अपने पास, 1, ठीक है, -1 to 1 ना, -a to a, यानी 0 to 1 हो गया। dp/1 + t²। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 + t² का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x²। हाँ, dt/1 + t² का क्या होता है, tan−1t, ठीक है। 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, बचा पाई। सब क्वेश्चन से याद हो जाएंगे, ठीक है, वहां से नहीं होते याद, अपन कितना याद करें, सब अपन क्वेश्चन से धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बार बार सोल्व करेंगे तो। dt/1 + t², ठीक है, इसका हो जाएगा tan−1t। लिमिट क्या है, 0 से 1, ठीक है, पाई बाहर रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, ठीक है। पहले क्या लगती, अपर लिमिट लो माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें पहले अपर लिमिट लगाए, अपर लिमिट क्या होगी, tan−1 माइनस लोअर लिमिट, इसी में लगाएंगे, ठीक, यही वैल्यू है, tan−1 0 पाई। 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की, ठीक है, पाई/4 मतलब 1045 की, ठीक है, 1045 की 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan−1 1045, यानी 10 पाई/4, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई/4, माइनस 10 0 की 0 हो जाएगी। अभी क्या हो गया, पाई पाई इंटू पाई क्या होता है, नहीं, पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ना, 2 पाई क्यों आएगा, पाई मल्टीप्लाई पाई हो रहा है तो पाई का स्क्वायर होगा। यहाँ पाई होता तो 2 पाई होता ना, पर यहाँ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो पाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई² बाय 4। ये अपना आंसर है, लॉन्ग आंसर है, और ये बहुत अच्छे से अपन को बनने लगते हैं, ठीक है, ये छोटे ना बने, ये बनने लगते हैं धीरे धीरे, प्रैक्टिस करोगे तो एक बार और समझा देता हूँ।
क्या दिया है एक्स साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, 0 to a। तो इसका ये वाला फॉर्मूला लग गया 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, यहाँ पे वन प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस एक्स, ए क्या है पाई, पाई माइनस एक्स। यहाँ आई लेके चले हैं इसको अपन ने इंटीग्रल को, आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू 0 to पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई इंटू 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद होगा आई इज इक्वल टू पाई 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स माइनस ये आई के इक्वल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन के बराबर दिख रहा है ना वो सेम। इसको आई और अपन ने आई लेट किया था, इसको आई पुट कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ आई इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, आई प्लस आई 2i माइनस में तो यहाँ की प्लस हो जाएगा तो ये 2i हो गया। ये वाली वैल्यू यही रहेगी पाई 0 to पाई साइन एक्स डे वन प्लस कॉस स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं आई, अभी 2i है तो ये 2 क्या इधर साइड आ जाएगा राइट साइड, पाई बाय 2 0 to पाई साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अपन को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को। सो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, cos x को t लेट कर ली, cos x को t लेट करें तो cos x को इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब अपन ने इसको t मार्क t करे हैं, cos x इक्वल टू t लेट करें तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी, पहले 0 to पाई थी तो इसको अपन को इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, पहले अपन ने t पुट करें तो अपन x इज इक्वल टू 0 रखें, x x इक्वल टू 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, t इक्वल टू 1 और x इक्वल टू पाई रखे तो पाई क्या होता है 180। ठीक है, cos 180 देन t इज इक्वल टू -1। ठीक है, i यहाँ क्या था 0 to पाई। ठीक है, अब ये क्या है a to b एफ एस डी एक्स। ठीक है, अब इसको माइनस साइन बाहर आ जाएगा इसमें देखने ये फॉर्मूले में और ये पलट जाएगा, a to b था तो क्या हो जाएगा b to a। ठीक है, इस पहले तो अपन ये माइनस ये है ना साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है माइनस डी टी आएगा। ठीक है, यहाँ पाई बाय 2 तो यहाँ माइनस पाई बाय 2 डी टी वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे टी स्क्वायर डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। 1 to -1 था। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2 कैंसिल करने के लिए अपने ये वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, 2 -1 था तो ए टू बी है तो ये बी टू ए हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 1 to -1 तो यहाँ देखो -1 to 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ का जो माइनस साइन था वो भी कैंसिल हो गया, एक और माइनस ऐड कर दिया ना अपन ने। जब अपन लिमिट चेंज कर रहे हैं ए टू बी था तो बी टू ए कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन ऐड हुआ है यहाँ पे बाय फॉर्मूले से। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, पाई बाय 2 -1 to 1 डी टी वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ तक आया समझ। उसके बाद देखना पाई बाय 2, अब ये क्या है -a to a है। ठीक है, -1 to 1 इसका क्या फॉर्मूला होता है -a to a का, इसमें क्या है 2 बाहर आ जाता है और 0 से a होता है। ठीक है, फॉर्मूला 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है, कर लेना -a to f(x) टू 0 to a f(x) dx। अब यहाँ a क्या है 1। ठीक है, 1 है और क्या आ गया 2 अपन ने बाहर निकाल ली, पाई बाय 2 पहले से था 2 0 to a dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका क्या इंटीग्रेशन होता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t पाई tan इनवर्स t 0 to 1। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स
10 पाई बाय 4 की क्या वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा पाई बाय 4 मीन्स 10 0 की 0। अभी क्या है, पाई इंटू पाई हो जाएगा पाई² बाय 4 और 0 का 0, यहाँ से पाई²बाय, ठीक है। आया तो समझ, लिखा है इसको आपने कहीं? अभी इसको लिखा कि नहीं आला क्वेश्चन? हाँ ले लिए इसका, देखो इसका ले लो एक बार और, बुक में नहीं दिया है ना ऐसा अच्छे से। इसका ले लिया। क्वेश्चन -1 to 1 sin 5x cos 4x dx। इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। इसको अपन ने आई के को लेट कर ली, आई इज इक्वल टू दिस। यहाँ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है साइन 5x cos 4x, ठीक है। ये अंदर वाले एफ एक्स है, ठीक है। आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू साइन 5x cos 4x। देन अब इसका माइनस करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखेंगे। साइन 5, यहाँ पे माइनस एक्स कर देंगे, cos 4 माइनस एक्स, ठीक है। साइन माइनस एक्स क्या होता है? साइन के साथ माइनस रखते तो बाहर आ जाता, ठीक है। साइन 5x और cos के साथ रहता तो वो अंदर ही रहता, ठीक है। क्या cos, cos माइनस एक्स cos एक्स होता है, ठीक है। तो ये cos 4 एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो साइन एफ एक्स क्या है अपना, साइन 5x cos 4x, ठीक है। और ये एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस में आ गया, माइनस ये प्लस में था और ये माइनस में आ गया, माइनस साइन 5x cos 4x, यानी ये आ गया अपना माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स था, ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। अर्थात अपन दैट इज इसको क्या बोल सकते हैं, विषम फलन है, ठीक है। ऑड फंक्शन है ना, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी देखो, P7 ये क्या है, ऑड बोलते हैं। हाँ, और सम को इवन, ठीक है। ये हाँ, ये अपना ऑड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके ये वाले प्रॉपर्टी से -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। -a to f(x) dx 0 कब होगा? माइनस में होगा, ठीक है। मतलब विषम फलन होगा जब ऑड फंक्शन होगा तब, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यानी विषम फलन आ रहा है अपने पास, ठीक है। ऑड फंक्शन आ रहा है तो जब -a to a f(x) dx की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। अभी जो P7 तक लिखवाए थे ना फॉर्मूले, वही है। इसलिए आई इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, माइनस एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है तो -a to a दिया, देख -1 to 1 दिया है ना यहाँ पे, -1 to 1 -a to a एक सी वैल्यू दी है। और एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब ऑड फंक्शन आ गया। ऑड फंक्शन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी।
ठीक है। क्वेश्चन और करते हैं। अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन आई इज इक्वल टू 0 to π/2 sin 4x अपॉन sin 4x प्लस cos 4। ये अपने पास इंटीग्रल दिया है, ठीक है। इसको अपन ने आई के इक्वल लेट कर लिया। लेट आई इज इक्वल टू sin 4x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x। इसे आई मान लिया अपन ने। उसके बाद आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2। एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 0 to a f(x) dx, ठीक है। 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। f(a - x) dx। तो यहाँ पे 0 to a है, ठीक है। तो 0 to a f(x) dx है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 0 to f(a - x)। यहाँ पे x की जगह a - x से भी लिखेंगे अपन। sin 4 ए क्या है अपने पास, π/2, ठीक है। π/2 - x, ये प्रॉपर्टी से हो रहा है सब, ठीक है। π/2 - x sin 4 π/2 - x प्लस प्लस 4 π/2 - x। ये प्रॉपर्टी सब जगह अपन ने a - x कर दी, ठीक है। ए अपने पास क्या है, π/2। यहाँ पे π/2 - x, यहाँ भी तीनों जगह जहां भी x था वहां पे π/2 - x पुट कर दिया अपन। और ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में। जो भी प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे चेंज करके रख देगा। 0 to π/2 sin 4x का क्या हो जाएगा, cos 4x, ठीक है। sin 4x - x के लिए cos 4x, इसका हो जाएगा cos 4x प्लस sin 4x dx। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और वन कौन सी, इसका अपन ने वन ले ली, ठीक है। वन है। 1 और 2 को अपन क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई है और ये भी आई है, कितना होगा, 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। इसको ऐड करना है और इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, sin 4x प्लस cos 4x, ठीक है। sin 4x प्लस cos 4x। नीचे क्या आएगा, दोनों में sin 4x प्लस cos 4x है, ऐड करना अपन को तो वही आ जाएगा, ठीक है। एक ही बार लिखेंगे एलसीएम पे, sin 4x प्लस cos 4x dx। sin 4x cos 4x। अभी क्या एक्स की वैल्यू आ गई, sin 4x cos 4x, यहाँ भी वही आ गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
0 to π/2। तो यहाँ बचा dx, यहाँ 1 बचा तो यहाँ लिखेंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? होगा। अब लिमिट को लगाएंगे 0 to π/2। इसका क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स है तो यहाँ पे करेंगे π/2। π/2 माइनस, अब यहाँ पे 0 रखें तो क्या 0 हो जाएगा, उनको π/2। क्या है? 2i = क्या है? π/2। ठीक है, अब आई निकालना है। i = क्या होगा? π/4। आई π/2 आई है तो 2 इधर आ जाएगा, π/, ये अपना है आंसर। ठीक है, तो समझाओ इसको कैसे करें। ठीक है, देखो sin 4x ये दिया था, इसमें ये प्रॉपर्टी लगी 0 to f(a)-x हो गया। यहाँ पे a क्या है अपने पास? π/2। a-x, a-x, a-, π/2 माइनस हो गया यहाँ पे। साइन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 4x, इसकी cos। अब कर देंगे, ऐड करने पर 2i आ जाएगा। 2i = यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में sin 4x है, यहाँ पे cos 4x। ये दोनों ऐड हो गए, नीचे की वैल्यू ये भी ऐड हो गई dx। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, बच्चा 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या जाता है? x होता है 0 to π/2। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें, π/2 माइनस 0 हो गया। ठीक है, यहाँ था 2i π/2। 2i = π/2, आई इधर है तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? π/4। ठीक है, ये है π/6 to π/3 dx 1 plus 10x। इसकी क्या वैल्यू फाइंड करनी है? इसको अपन ने आई के इक्वल ऐड कर लिया। 10x को क्या लिख सकते हैं? sin x/cos x। ठीक है, तो sin x/cos x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो cos x था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में ना? ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं π/6 to π/3। यहाँ पे हो जाएगा cos x रूट में, यहाँ पे भी रूट में cos x प्लस साइन। क्या यहाँ पे 10x के ऊपर लिख लिया sin x/cos x। ठीक है, तो ये cos x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, नीचे क्या बचा? cos x। ठीक है, cos x क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। इसका अभी P3 लगेगा इसमें। P3 क्या होता है? a to b f(x) dx = a to b f(a plus b minus x)। ठीक है, अपर लिमिट, दोनों लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू π/6 to π/3 cos π/6 plus π/3। क्या है? हाँ, ये माइनस एक्स।
अंडर रूट कॉस 5/3 प्लस 5/6 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन 5/3 प्लस 5/6 माइनस एक्स। ठीक है, ये ए टू बी है यहाँ पे ना, तो अपन क्या कर ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी मतलब 5/6 प्लस 5/3 माइनस एक्स। इसका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, इसकी साइन में इसकी कॉस एक्स। ठीक है, 5/6 5/3, इसकी हो जाएगी अपने पास कॉस साइन एक्स, इसकी हो जाएगी साइन एक्स, इसकी कॉस एक्स डीएक्स। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ गई। तो ये था, ठीक है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर कॉस रूट कॉस एक्स, यहाँ पे रूट साइन एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, आई और आई कितना होता है 2i। ठीक है, तो भी आई आई 2i 5/6 to 5/3, ये क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, नीचे नीचे बचेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचे 5/6 to 5/3, यहाँ बचा डीएक्स। ठीक है, 1 बचा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, ये क्या होगा 5/6 to 5/3, 5/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 5/3, पहले पहले ये वाली लिमिट से करेंगे, ठीक है, जो ऊपर होगी। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 5/3 रखिए माइनस एक्स में फिर रखिए पाई बाय 6, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6, 2i इक्वल टू आ रहा है 5/6, आई इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, टू इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/12, इतना आंसर। इसमें क्या है 1 + √10x इज इक्वल टू आई, ठीक है, 10x को क्या लिख सकते हैं sin x बाय cos x, तो क्या हो जाएगा cos x ऊपर, cos x का यहाँ sin x बाय cos x है। ठीक है, तो इसमें प्लस हो जाएगा तो कैसे cos x ऊपर चल जाएगा, नीचे बचेगा cos x, तो ये cos x जो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, cos x अपन cos x प्लस रूट साइन x, फिर क्या होगा इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इसमें क्या कर दिए ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दिए दोनों में, तीनों में। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा cos x का, cos x ए प्लस बी माइनस इसका sin x, इसका हो जाएगा sin x, इसका cos x। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, ऐड करें तो आई प्लस आई 2i हो गया, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दोनों को ऐड करें, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा dx। ठीक है, 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, इसको माइनस करने पे आ रहा है पाई बाय 6, i इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाय 12। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, कॉपी में एक बार अच्छे से। आए समझ में सब?
ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले याद कर लेना सब। अब कल कर दो।